वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc 6 सेमेस्टर की बुक है जो हमारी डायनामिक्स, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सप्रेशन अबाउट रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करी थी। जो रेडियल वर्ड होता है वो हमारा होता है अलोंग द रेडियस वेक्टर। जो वेलोसिटी हमारी अलोंग द रेडियस वेक्टर होती हैं, रेडियस वेक्टर के जो अलोंग होती है वो तो हमारी होती है रेडियल, और जो हमारी परपेंडिकुलर टू द रेडियल मतलब परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर होती है वो होती है हमारी ट्रांसवर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू भी निकलवा दी थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वाले के लिए जो एक्सप्रेशन करें उसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो वो हमारे इस तरीके से होगा, ये हमारे कुछ भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये हमारा कर्व है। एक पार्टिकल चलता चलता, कोई इंसेक्ट है कुछ भी है, वो यहाँ P पॉइंट पे पहुँच गया। ठीक है, वो हमारा कितने टाइम में पहुँचा होगा, T टाइम में पहुँचा होगा। जो उसने एंगल बनाया होगा वो थीटा होगा, और जो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो अभी हम बताते हैं किस तरीके के। ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। थोड़े टाइम के बाद वो चलता चलता कहीं थोड़े से बिल्कुल डेल्टा T टाइम के बाद वो Q पॉइंट पे पहुँच गया यहाँ पे इस तरीके से, और उसने जो थोड़े से टाइम के बाद है वो एंगल बनाया डेल्टा थीटा, और वो हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब जो हम अलोंग द, इसके अंदर हमें क्या करना है, अब रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो अलोंग द, मैं रेडियल वेलोसिटी यहाँ पे लेके चलूँगी, रेडियल वेलोसिटी वो क्या होगी, यहाँ पे u होगी। तो ये वैल्यू मैंने मान ली u। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द जो वैल्यू होगी वो होगी v। अब ये जो मैंने u की वैल्यू निकाली थी, इस P पॉइंट पे मैंने जो वेलोसिटी है ना वो रिजोल्व करवा दी है। इस पॉइंट पे जो मैंने वेलोसिटी है वो रिजोल्व करवा दी है। यहाँ पे तो आ गया जैसे u, और यहाँ पे जैसे आ गया v। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया हमारा रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी में। हमने क्या किया, एक्सेलरेशन में हमने क्या किया, एक कोई भी प्लेन ले लिया, कुछ टाइम के बाद पार्टिकल P पॉइंट पे बचा, फिर थोड़े से टाइम T प्लस डेल्टा T टाइम के बाद पार्टिकल Q पॉइंट पे पहुंच गया। यहाँ पे हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट रिजोल्व करा दिए u और v। अब जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ना u और v की वैल्यू निकलवा दी थी, u तो था हमारी रेडियल वेलोसिटी dr/dt, और जो हमारी ट्रांसफर वेलोसिटी थी r/d(θ/dt), ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, हमारी ये आ भी गई थी। ठीक है, अब जैसे ये हो गया, यहाँ पे जो Q पॉइंट है उसके थोड़े से T प्लस डेल्टा T टाइम के बाद जो यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे वो हम इस तरीके से लिख रहे हैं u प्लस डेल्टा u, और यहाँ पे जो हमारा होगा वो क्या होगा, v प्लस डेल्टा v। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, v प्लस डेल्टा v। जो इनके बीच में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे हम इसको पीछे एक्सटेंड कर देते इस तरीके से। अगर ये 90 डिग्री का एंगल तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट। अब जैसे ये 90 डिग्री है, ये हो गया। अब जैसे ये राइट एंगल हो गई, ठीक है। अब दो इंटीरियर के सम, जो एंगल ऑफ मतलब दो इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर के इक्वल। तो अगर ये 90 डेल्टा थीटा है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 प्लस डेल्टा थीटा। तो ये था तो इसका डायग्राम, एक प्लेन था, पार्टिकल चलते चलते P पॉइंट पे पहुंचा, थोड़े टाइम के बाद Q पॉइंट पे पहुंचा, P पॉइंट से हमने एंगल लिया थीटा, थोड़े से टाइम के बाद डेल्टा थीटा। वेलोसिटी u हमने रिजोल्व करवाई है यहाँ पे अलोंग द वेक्टर, तो हमने लिया u, और परपेंडिकुलर टू v लिया है। थोड़े टाइम के बाद हमने ये लिया u प्लस डेल्टा u और v प्लस डेल्टा v। लेकिन कंसेप्ट हमारे यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो हम OP के अलोंग निकालेंगे। OP के अलोंग ही रेडियल, OP के अलोंग ही ट्रांसवर्स। अब OP के अलोंग इन दोनों में हमें क्या देखना है, चेंज देखना पड़ेगा, इनकी वेलोसिटीज़ में चेंज। जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना। तो हमें चेंज देखना वेलोसिटी में चेंज देखो, यहाँ से लेके यहाँ, मतलब पहले तो u थी, फिर ये इस तरीके की कुछ वेलोसिटी हो गई है, उनमें चेंज देखना है। तो सबसे पहले तो इसके अलोंग देखेंगे, तो u प्लस डेल्टा u, इसके साथ क्या एंगल बना है, डेल्टा थीटा। तो इसके अगर कंपोनेंट को रिजोल्व कराऊँ तो मैं u प्लस डेल्टा u कोस ऑफ डेल्टा थीटा बनेगा, एक बनेगा u प्लस डेल्टा u साइन ऑफ डेल्टा थीटा बनेगा। अब इसी के अलोंग मैं इसका देखूँ एंगल कितना, 90 प्लस डेल्टा थीटा, तो v प्लस डेल्टा v दो रिजोल्व होगा, v प्लस डेल्टा v कोस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा, और v प्लस डेल्टा v
साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा। ये हमारे कंपोनेंट्स होंगे जो इस तरीके से होंगे। अब क्या बात है, अब ये है कि जब मैं रेडियल एक्सेलरेशन निकालूंगी तो मैं कोस वाले कंपोनेंट उठा लूँगी, ये दोनों, राइट। जब मैं क्या निकालूंगी, रेडियल एक्सेलरेशन निकालूंगी तो मैं कोस वाले कंपोनेंट उठा लूँगी, उन दोनों का सम करके माइनस में ये करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तभी आएगी ना, तब ये फाइनल मतलब बाद में जो वेलोसिटी आई है आने के बाद, ठीक है, मतलब कुछ पॉइंट चलने के बाद जो वेलोसिटी आई माइनस में जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी वही होगी रेडियल वेलोसिटी। और जब मैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात करूँगी तो मैं बाकी साइन वाले कंपोनेंट करके माइनस ऑफ वी कर दूंगी। सिर्फ और सिर्फ यही पूरी इस एक्सप्रेशन का कंसेप्ट यही है, मैंने यहीं पे बता दिया आपको, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्डिंग के अंदर किस तरीके से कि यू और वी मेरे रिजोल्व पार्ट है वेलोसिटी वी के, पी के अलोंग और परपेंडिकुलर टू OP, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू लिख देंगे U और V। आफ्टर शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम के बाद जो हमारा P से पार्टिकल Q पॉइंट पे पहुंच गया है, यहाँ पे U प्लस डेल्टा U और V प्लस डेल्टा V में हमने इनको रिजोल्व कर दिया है। जो ये है वो अलोंग द हमारा वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू OQ है, ठीक है। T प्लस डेल्टा T टाइम के बाद ये सब कुछ आप लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ P अलोंग OP, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालनी है पी की अलोंग OP, ये एक्सेलरेशन निकालनी है। किस तरीके से निकलेंगे हम, ये दोनों कंपोनेंट लेंगे, इन दोनों को ऐड करके माइनस ऑफ U अपॉन में डेल्टा T। अब डेल्टा T क्यों है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद पहुंचा था ना, तो डेल्टा T वही वाला लेंगे हम डेल्टा T, और वो बिल्कुल कम है तो वो अप्रोच करें जीरो की तरफ, तो डेल्टा T टेंस टू जीरो। और ये हमारा यहाँ पे लिख देना चेंज इन वेलोसिटी, लिख ही देती हूँ मैं, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग OP इन टाइम डेल्टा T अपॉन में डेल्टा T। अब जो चेंज है वेलोसिटी में वो कितना हुआ है, चेंज हुआ है हमारा U प्लस डेल्टा U, इन दोनों का तो सम हो जाएगा, प्लस V प्लस डेल्टा V कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस ऑफ U अपॉन में डेल्टा U। लिमिट डेल्टा T टेंस टू ज़ीरो, U प्लस डेल्टा U कोस ऑफ डेल्टा थीटा V प्लस डेल्टा V कोस 90 प्लस डेल्टा थीटा साइन ऑफ कोस 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है, साइन और कोसिकेंट इसमें पॉजिटिव होता है, कोस तो नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ साइन डेल्टा थीटा माइनस U अपॉन में डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जैसे मैंने वेलोसिटी वाला आपने देखा ही होगा लेक्चर 1, तो वेलोसिटी वाले मैंने आपको किस तरीके से करवाया था। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो ये एक्सपेंशन है वो ओपन करनी होती है। अब इन एक्सपेंशन की वैल्यू हमें पता है किस तरीके से होती है, कोस ऑफ डेल्टा थीटा ये होता है मेरा, कितनी वैल्यू होती है इसकी, हमारी 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन। सिमिलर साइन ऑफ डेल्टा थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक बार प्लस, सिमिलर इसमें। अब जो ये वैल्यू हमने लिख दी है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लिमिट डेल्टा T टेंस टू ज़ीरो U प्लस डेल्टा ऑफ U कोस डेल्टा थीटा की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 ही तक करो क्योंकि नेग्लेक्ट हो जाएंगी बाद में, इस वजह से V प्लस डेल्टा V इनटू में ये वैल्यू पुट करो डेल्टा ऑफ थीटा माइनस डेल्टा थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सोन माइनस ऑफ U अपॉन में डेल्टा ऑफ T। अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा इस तरीके से U प्लस डेल्टा ऑफ U इनटू में 1। अब इसके जब इसके साथ करेंगे तो देखो जैसे डेल्टा थीटा है ना बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे 0.2 है मेरे पास एक बहुत छोटी वैल्यू, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो 0.04 हो गया। मतलब छोटी वैल्यू की अगर हम पावर्स करते हैं ना तो वो और छोटी हो जाती है। इसका मतलब एक तो ये छोटे वाला ऊपर से और भी उसकी पावर है तो ये बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी पावर्स हो गई हैं इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस में V प्लस डेल्टा ऑफ V इंटू में डेल्टा ऑफ थीटा हो गया। तो ये वाली टर्म इस तरीके से आ गई हमारी। अब इसके प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे फिर से नेग्लेक्ट हो जाए क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और छोटी टर्म की पावर और भी ज़्यादा छोटी हो जाती है। माइनस में U अपॉन में डेल्टा ऑफ T ये आ गया। अब ये टर्म हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो ये हो गया था, उसके बाद क्या होगा, U से U कैंसिल हो गया जैसे।
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा ऑफ यू माइनस ऑफ वी डेल्टा थीटा माइनस ऑफ डेल्टा वी डेल्टा थीटा अपोन में डेल्टा टी, ये हो गया। अब देखो जैसे फिर से इसको इस नीचे लिख सकते हैं अलग से, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा ऑफ यू अपॉन डेल्टा टी माइनस ऑफ वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी माइनस ऑफ डेल्टा वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। देखो क्या है, ध्यान से सुनना कि अब जो ये टर्म है वो भी छोटी है, ये भी छोटी, ये भी छोटी, इन दोनों की प्रोडक्ट और भी छोटी, उससे डिवाइड करेंगे और भी छोटा, तो ये हो जाएगा हमारा नेगलेक्ट। तो सिर्फ बच जाएगी ये टर्म। अगर हमारी जैसे इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव और नीचे वाले टर्म जीरो की तरफ टेंड करी तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी माइनस ऑफ वी, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है ये आ गई। ओके, अब जो यू है वो हमारा क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी, रेडियल वेलोसिटी डी आर अपॉन डी टी होती है ना, तो ये यहाँ पे पुट कर दी मैंने, माइनस ऑफ वी। वी हमारा इस तरीके से लिख सकते हैं हम आर डी थीटा अपॉन डी टी, एक डी थीटा अपॉन डी टी ऑलरेडी है, तो ये होगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। एंड दिस इज़ आर रेडियल एक्सेलरेशन फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा पूरी एक्सरसाइज में यूज़ है इसका, तो अच्छे से लर्न कर लेंगे आप कि जो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन वही होगी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालनी बताई है ना, बिल्कुल सिमिलरली हम क्या निकालेंगे अब, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पी। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एट पी किस तरीके से निकलेगी, बिल्कुल ईजी। जैसे पिछले में हमने ये दो कंपोनेंट यूज़ कर लिए थे, अब हमारी इन दोनों कंपोनेंट की बारी आएगी। ठीक है, उससे पहले हम जैसे ट्रांसफर निकालेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ओ पी अपॉन में डेल्टा टी। अब ये चेंज परपेंडिकुलर वाले चेंज साइन में होता है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू प्लस डेल्टा यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस ऑफ ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, किस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पे, यू प्लस डेल्टा ऑफ यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा प्लस वी प्लस डेल्टा ऑफ वी साइन ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस ऑफ वी अपॉन में डेल्टा टी, ये हो गया। उसके बाद है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो यू प्लस डेल्टा यू साइन ऑफ डेल्टा थीटा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कोस ऑफ डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो वी प्लस डेल्टा थीटा कोस डेल्टा थीटा माइनस ऑफ वी अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली जैसे हमने पीछे ओपन की थी इसकी एक्सपेंशन, यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे। तो कर दो यू प्लस डेल्टा यू, साइन वाली की एक्सपेंशन क्या होती है हमारी, डेल्टा ऑफ थीटा माइनस डेल्टा थीटा की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सोन वी प्लस डेल्टा ऑफ वी कोस ऑफ डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन होती है जैसे 1 माइनस डेल्टा थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सोन माइनस ऑफ वी अपॉन में डेल्टा टी। इसके प्रोडक्ट इसके साथ कर दो तो हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो यू प्लस डेल्टा यू इंटू डेल्टा ऑफ थीटा। अब आगे फर्दर करेंगे तो ये तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे टर्म क्योंकि ये बहुत छोटी हैं, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, प्लस में वी प्लस डेल्टा वी इंटू 1 सिमिलर, ये भी नेग्लेक्ट हो जाएंगे, माइनस ऑफ वी अपॉन में डेल्टा टी। वी से वी कैंसिल हो गई, ये टर्म आ गई यू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा यू डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। अब जैसे ये आ गया उसके बाद इसके नीचे ये अलग से, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डेल्टा यू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा थीटा। ये नेग्लेक्ट हो गया, ये छोटी टर्म, ये छोटी टर्म, ये छोटी टर्म, तो नेग्लेक्ट होगा। और जब नीचे डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो है तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से कि ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा यू डी थीटा अपॉन डी टी। तो यू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी, ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, यू क्या था हमारा डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ हमारा ये क्या, वी क्या था आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया। ओके, तो डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी, डी बाई डी टी इसका है, ये बाहर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़, सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी और ये डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी ये टर्म आ गई
अब जो डी आर अपन डी टी और डी थीटा अपन डी टी, डी आर अपन डी टी डी थीटा ये सेम है, तो ये हो जाएंगे 2 ऑफ, तो ये आ गया आर हमारा डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर प्लस में 2 डी आर अपन डी टी डी थीटा अपन डी टी। अब मैं इसको है ना ये लिख सकती हूँ 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपन डी टी। देखो क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, बस वैसे बता रही हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ जैसे 1/r है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर प्लस फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव डी स्क्वायर थीटा अपन डी टी स्क्वायर प्लस हमारा यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 2 ऑफ आर डी आर अपॉन डी टी और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज़। अब जब 1/r प्रोडक्ट इसके अंदर करोगे तो ये बन जाएगा आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2, मतलब जो ये चीज़ बन गई हमारी, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला आपको यही वाला लर्न करना है, ठीक, लगभग जगह पे यही यूज़ है, तो ये लर्न कर लेना कि ये हमारी क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब हमें सारे फॉर्मूलाज मिल चुके हैं। कौन से हमारे फॉर्मूला, सबसे पहले तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। फिर रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला था डी आर अपॉन डी टी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला था आर डी थीटा अपॉन डी टी। जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है वो होती है हमारी डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होती है 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये जो फॉर्मूलाज आ गए हैं ना अब हमारे इन 2 लेक्चर्स के अंदर, ये आगे जो भी लेक्चर कराऊंगी मैं 1.2 में डायरेक्ट यूज़ कर दूंगी क्वेश्चंस के अंदर। तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।